कवि का हृदय काफ़ी कोमल होता है और जबकि राजनीति में कई बार क्या है बड़े बड़े कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। तो ये बदलाव क्या आपकी जो संवेदनशीलता है उस पर असर डालेगा? बिल्कुल, एक कवि बहुत ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति होते हैं क्योंकि वो जो चीज़ को देखता है, वैसा लिखता है, उसको समझता है, अंतर्मन से सोचता है। यदि आपको एक विकल्प दिया जाए, एक शानदार कवि बने रहना या फिर एक सफल नेता बनना, तो इसमें आप किसे चुनेंगे और क्यों? बिल्कुल, हमारे बहुत बड़े कवि नीरज जी ने कहा है, मनुष्य होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। पास अंतिम व्यक्ति का जो भाव है, जो प्रेम है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वास्तव में एक महान। मुझे भी नहीं पता कि मुझे इतने लोग क्यों चाह रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि जहां भी जाता हूं इतने जन सैलाब क्यों उमड़ रही है। युवा कवि से नेता बनने की राह पर अग्रसर गौरीशंकर कश्यप, जो बीजेपी से अधिकृत प्रत्याशी हैं और जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 9 से चुनावी मैदान में हैं। कविता के मंच से सियासी मंच तक का यह सफ़र काफ़ी दिलचस्प है। क्या ये जनता की आवाज़ बनने की कोशिश है या फिर राजनीति के मंच पर एक नए प्रयोग? आइए सीधा हम गौरीशंकर कश्यप से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। आपका सीजी पॉलिटिव में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा जी। मैं भी आपका न्यूज़ देखते रहता हूँ, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। कवि से नेता बनने का जो आपका ये सफ़र है, अचानक आया बदलाव है या फिर राजनीति में आने का आपका पहले से विचार था? देखिए, ये नियति का एक निर्धारण है। जीवन तो आप ही जानते हैं, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, क्षेत्र की सेवा में सदा के लिए गौरीशंकर का जीवन न्यौछावर रूप से है। आज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आज मेरे जैसे 31 वर्ष के युवा पर आज भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र क्रमांक 9 का प्रत्याशी बन के यहाँ पे पूरे क्षेत्र में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा हूँ। और कहीं न कहीं एक भाव है, एक विचार है कि क्षेत्र का सेवा, राष्ट्र का सेवा और धर्म का सेवा व पूरे क्षेत्र का सेवा, एक अच्छा व्यक्तित्व समाज सेवक होने के नाते अच्छा कर सकता हूँ और कवि होने के नाते एक भावनात्मक व्यक्ति हूँ, इसलिए सबके भावनाओं को समझ सकता हूँ, ये भाव है। और अंतर्मन से आप स्वयं जानते हैं कि मेरा पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर है। एक कवि का हृदय काफ़ी कोमल होता है और जबकि राजनीति में कई बार क्या है बड़े बड़े कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। तो ये बदलाव क्या आपकी जो संवेदनशीलता है उस पर असर डालेगा? बिल्कुल, एक कवि बहुत ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति होते हैं क्योंकि वो जो चीज़ को देखता है, वैसा लिखता है, उसको समझता है, अंतर्मन से सोचता है। और आज समाज जो कि बहुत ज़्यादा शोषित हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, उनको ये वेदना को समझकर, उनके तकलीफ़ों को समझकर, अंतिम व्यक्ति की वेदना को समझकर, वास्तव में आज मुझे जो तकलीफ हो रही है, आज मुझे जो अंतर्मन से पीड़ा हो रही है कि एक कवि होने के नाते उनके भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ और समाज तक, यहाँ से लेके सदन तक मैं उनके बातों को बहुत अच्छे से ले पाऊंगा, ये मुझे स्पष्ट है। आप अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको टक्कर देने के लिए आपके पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? प्रतिद्वंदी को टक्कर देने के लिए ताकत तो ऐसा है कि मेरे पास अंतिम व्यक्ति का जो भाव है, जो प्रेम है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वास्तव में एक महान। मुझे भी नहीं पता कि मुझे इतने लोग क्यों चाह रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि जहां भी जाता हूं इतने जन सैलाब क्यों उमड़ रही है। मुझे भी नहीं पता लोगों के अंतर्मन में गौरीशंकर कश्यप के प्रति इतना प्रेमत्व भाव कहां से आ रहा है। मैंने सदा सदा से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। जिस समाज के लिए मैंने जीवन न्यौछावर किया, शायद उसी का प्रतिफल है, क्योंकि समाज जानती है गौरीशंकर ने पूरा अपना जीवन समाज के लिए न्यौछावर किया है। आज कहीं ना कहीं गौरीशंकर इस क्षेत्र में उतरा है, राजनीति के क्षेत्र में उतरा है, तो समाज भी अपना जो काम है समाज कर रही है। मुझे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समाज अपना पूर्ण रूप से, पूरा के पूरा समाज मेरे लिए लगा हुआ है, पूरा का पूरा समाज लगा हुआ है। अगर आप इस क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और कौन सी जो प्रमुख समस्याओं का हल करने का आप जो वादा करते हैं? देखिए, अभी हम किसी भी गांव में जाते हैं तो वास्तव में देखते हैं, आप भी जाते हैं, आप भी देखते हैं कि समस्या बहुत ज्यादा है। ना जाने क्यों आज भी हम देखते हैं वो अंतिम व्यक्ति के तक व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है। लोग जाके बस्ती बस्ती में घूमकर अपना वाहवाही लूट कर आ जा रहे हैं,
लेकिन मेरा एक ही विचार है, अंतिम व्यक्ति तक, जहां तक सड़क नहीं पहुंचा वहां तक लड़ के भी सड़क पहुंचाना, जहां तक शिक्षा का अभाव है वहां तक शिक्षा पहुंचाना, जहां तक स्वास्थ्य के लिए लोग लड़ रहे हैं वहां तक स्वास्थ्य के लिए काम करना, अंतिम व्यक्ति तक उसको अधिकार दिलाने का काम गौरी शंकर कश्यप करेगा, यही दावा करता हूं। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो राजनीति में आने का जो सपना देख रहे हैं? आज युवा पीढ़ी, संपूर्ण भारतवर्ष युवा, युवा मतलब होता है वायु, एक वेग। आज युवा ताकत को जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष को पूरा विश्व युवा ताकत की ओर से निगाह में ताक रहा है, आज कहीं न कहीं पूरे भारतवर्ष में, पूरे क्षेत्र में युवाओं को अपना प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है। जब तक अच्छे युवा, अच्छे लोग समाज में, राजनीति में, क्योंकि राजनीति को लोग कहते हैं गंदा हो गया है, राजनीति की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। साफ करने के लिए एक अच्छे ताकत को आना पड़ेगा। वो अच्छा ताकत कौन हो सकता है? एक अच्छा युवा हो सकता है। हम गांव में देखते हैं नेतृत्व कौन कर रहा है? युवा कर रहा है। ऐसे युवाओं को बिल्कुल मैं आह्वान करूंगा कि अच्छे अच्छे, चाहे पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत का भी चुनाव हो, सबके सब युवाओं की अपनी अपनी एक भागीदारी होनी चाहिए। प्रत्येक जगह में अपने प्रतिनिधित्व का भाव होना चाहिए। प्रत्येक युवा अपने निस्वार्थ भाव के साथ अपने ताकत को भारत माता के लिए आहूत करे। ये जननी जन्मभूमिश्च, ये भारत भूमि बहुत महान है। और मैं तो यही कहता हूं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। इस भाव को लेकर निरंतर आप सबके सामने गौरी शंकर कश्यप, फावड़ा और बेलचा छाप है मेरा, फावड़ा और बेलचा छाप से लेकर लोगों तक पहुंच रहा हूं। यदि आपको एक विकल्प दिया जाए, एक शानदार कवि बने रहना या फिर एक सफल नेता बनना, तो इसमें आप किसे चुनेंगे और क्यों? बिल्कुल, हमारे बहुत बड़े कवि नीरज जी ने कहा है, मनुष्य होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। दिनकर जी ने कहा है, बहुत अच्छा, बहुत बड़े कवि हैं। हरिओम पवार जी भी कहते हैं, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हो दरबारों में, हम वाणी के दीप सिखा है अंधियारी चौबारों में, हम वाणी के राजदूत हैं, सत पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। कवि सदा यही भाव को लेके चलता है। मुझे मेरे आदर्श हैं हरिओम पवार जी, मेरे आदर्श हैं कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी भी आज राजनीति में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, हम अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो गलत लोग आके घूसखोरी करेंगे, गलत लोग आके जमाखोरी करेंगे, गलत लोग आके ठेकेदारी करेंगे। इसलिए अच्छे व्यक्तियों को राजनीति में आने की आवश्यकता है, अन्यथा ये गलत लोग केवल बेच खाने के लिए आते हैं। और इन गलत लोगों को, उनको सबक सिखाने के लिए अच्छे लोग प्रत्येक गांव में, देखिए प्रत्येक, आपका न्यूज जो देख रहे हैं उनके अंदर में भी भाव आ रहा होगा। वास्तव में जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, ये गलत लोगों को उनका औकात बताना पड़ेगा। अंतिम सवाल है, आप जो क्षेत्र क्रमांक 9 के जो मतदाता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र क्रमांक 9 के मतदाता से यही अपील करूंगा कि 5 वर्ष में एक बहुत बड़ा त्योहार आता है। ये त्योहार वास्तव में भारत की संविधान हम सबको यह त्योहार मनाने का अवसर देती है कि हम सब एक अच्छा प्रतिनिधित्व का चयन करें। क्षेत्र की जनता में एक आह होता है, एक विचार होता है, एक विश्वास होता है कि अब 5 वर्ष के लिए किसी एक नेता का चयन कर रहे हैं, एक राजा का चयन कर रहे हैं। अब उस राजा का चयन करने के लिए जब हम 17 तारीख को मतदान केंद्र के लिए निकलें, तो मन में यही भाव हो कि 100 रुपया, 50 रुपया में कोई हमारा वोट को नहीं खरीद सकता, किसी प्रकार का लालच देकर हमारा वोट को नहीं खरीद सकता। हमारे अंतर मन में विचार हो, इस गौरी शंकर को जाने, पहचाने, इस गौरी शंकर के इतिहास को जाने। एक निवेदन पत्र, अपील पत्र बनाया हूं मैंने, पूरा जीवन को यहाँ पे न्योछावर किया। मैंने जीवन के एक एक काम को, आप भी जानते हैं, समाज को बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि गौरी शंकर ने समाज के लिए क्या किया। वही समाज आज गौरी शंकर के लिए खड़ा है। बिल्कुल उसी समाज से यही अपील करना चाहूंगा कि 17 तारीख को जब हम मतदान करने पहुंचे तो मन में एक ही भाव लेके पहुंचे कि आज वही गौरी शंकर आज फावड़ा और बेलचा छाप लेके खड़ा है। जिस गौरी शंकर ने अपना सर्वस्व जीवन समाज के अर्पित कर दिया, वही गौरी शंकर आज फावड़ा और बेलचा छाप लेके खड़ा है। जो निरंतर रोगियों को, दुखियों के हर दुख में खड़ा रहता है, वही गौरी शंकर आज
फावड़ा और बेलचा छाप लेके खड़ा है। जब 132 केवी का लाइट हमारे क्षेत्र में नहीं था, आप भी जानते हैं, सत्याग्रह आंदोलन करने का, नेतृत्व करने का भाव यही गौरीशंकर ने किया। जब स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी, तब भी यही गौरीशंकर है जिसने स्कूलों में शिक्षकों के लिए लड़ाई किया। यही गौरीशंकर आप सबके सामने यही विनती करता है। अब आप सबका भी एक एक जिम्मेदारी होगी, आप सब अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें। 17 तारीख को आप जब मतदान केंद्र पहुंचे, मन में एक उल्लास का भाव, मन में एक हंसी खुशी का भाव, एक सुंदर सा भाव लेकर पहुंचे, और जब मतदान करने जाएं तो ज्यादा से ज्यादा फावड़ा और बेलचा छाप में मुहर लगाकर आपके भाई को, गौरीशंकर कश्यप को विजयी बनाएं। यही भाव है। ये थे युवा कवि और अब राजनीति में कदम रख चुके गौरीशंकर कश्यप, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपने विचार साझा किए। लेकिन अब ये फैसला तो जनता के हाथ में है कि जनता इनकी कविताओं की तरह इनकी राजनीति को पसंद करती है नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि जब चुनावी माहौल में राजनीति और कविता एक साथ मिलती है तो नतीजे तो दिलचस्प होने तय हैं। आज जो हमारा जो बातचीत है इनके साथ, आपको कैसा लगा? आप हमें जो कमेंट है कमेंट जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सीजी पॉली टीवी को। मिलते हैं अगले विशेष साक्षात्कार में नए सवालों के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।